कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब से खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का इल्जाम लगाया है, तभी से दोनों देशों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती दिख रही है। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते हालात में बहुत सी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका का इस पर क्या रुख होगा। अमेरिका और कनाडा के बीच दशकों से अच्छे संबंध हैं। दोनों ही देश फाइव आइज अलायंस का हिस्सा भी हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच भी नजदीकी बढ़ी है। ये साफ है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के कई अधिकारियों के हालिया बयानों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि अमेरिका निज्जर की हत्या के मसले पर भारत को कोई खास रियायत देने के मूड में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका भारत को कोई विशेष छूट नहीं देगा। We heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that. सुलिवन ने यह भी कहा है कि वो कनाडा के साथ साथ भारत से भी इस मामले पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने ट्रूडो के आरोपों को बेहद संजीदा बताया है। वो इल्जाम जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया वो काफी तफ्तीशनाक है और हम हमारे कनेडियन साथियों के साथ राब्ता रखते हैं इस मामले पे। अभी सबसे अहम बात यह है कि वो मुर्जुर्म न्याय का सामना करें और हम पूरी उम्मीद है कि इंडियन सरकार इस तफ्तीश इस जांच में तावन और सहयोग करेंगे। जानकारों की माने तो अमेरिका की तरफ से ये जो बयान आए हैं उनके अलावा अमेरिका कुछ और कहने की स्थिति में अभी नहीं है। उनके मुताबिक इन बयानों से ऐसा लग सकता है कि अमेरिका भारत का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से बाइडेन प्रशासन को कुछ हद तक कनाडा को समर्थन देना होगा, लेकिन निजी तौर पर वो कनाडा को बताएंगे कि उन्हें अब तनाव कम करना होगा। शायद यही बाइडेन प्रशासन का संदेश होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह निश्चित रूप से बाइडेन प्रशासन को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार बोल रहे हैं कि उनके पास अपने आरोपों को बयां करने के लिए विश्वसनीय कारण हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि कनाडा को सबूत साझा करने चाहिए। अनिल त्रिगुणायत ने अमेरिका सहित कई भारतीय मिशनों में काम किया है। वो कहते हैं कि बिना किसी सबूत के सिर्फ अनुमानों के आधार पर अपने सहयोगियों को मनाना भी आपके लिए नामुमकिन है। उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कम से कम 13-14 मामलों में साक्ष्य दिए हैं। भारत में जब पीएम मोदी ने ट्रूडो से मुलाकात की तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमारे साथ साझा करें। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। तो क्या इस घटनाक्रम की वजह से भारत और अमेरिका के बीच कोई तनाव पैदा हो सकता है? अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि मौजूदा स्थिति के कारण भारत अमेरिका संबंधों पर सीधे तौर पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कनाडा और भारत के बीच बढ़ती खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा।